जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं 12th क्लास के साइंस में है फिजिक्स को लेकर आए हैं हम। चैप्टर नंबर 8 यानी पार्ट 8 है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे में हम 50 MCQ लेकर आए हैं, क्योंकि VVI बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इसे देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखें। ये वीडियो आप लोग को याद होने वाला है। इस वीडियो को बार बार देखें। तो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर 2 नंबर से चालू होगा प्रश्न। 2 नंबर से चालू होगा। तो लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया। विद्युत तरंगों का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्सवेल ने दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रायोगिक परिणाम किसने दिया। प्रायोगिक परिणाम किसने दिया। तो हॉल्टर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस माध्यम में चल सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस माध्यम में चल सकती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात में चल सकती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि EM तरंगों में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परस्पर लंबवत होती है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EM तरंगे में E और B क्षेत्र किसके लंबवत होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा केवल एक दूसरे के तरंगों की दिशा के। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा EM तरंगे नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ध्वनि तरंगे। ये भी VVI क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यह है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य होती है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे अधिक। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे अधिक ऊर्जा किस तरंगे की होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गामा किरण। ये भी बार बार एग्जाम में पूछता था। ये भी सब VVI क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर हंस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 से 700 nm होती है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है इंफ्रारेड किरणें मुख्यतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पराबैंगनी किरणों का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो त्वचा पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स किरणों का उपयोग होता है। तो चिकित्सा निदान में होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेडार प्रणाली किस तरंग पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी,
वेव पर आधारित है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि EM तरंगों में ऊर्जा का वाहन होता है। EM तरंगों में ऊर्जा का वाहन होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका केवल विद्युतीय क्षेत्र से या केवल चुंबकीय क्षेत्र से, ये दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है EM तरंगों का दाब कहलाता है। EM तरंगों का दाब कहलाता है तो विकिरण दाब कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है। सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है तो रेडियो की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि EM स्पेक्ट्रम में सही क्रम है। EM स्पेक्ट्रम में सही क्रम है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडियो गामा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरत किरणों की खोज किसने की थी। औरत किरणों की खोज किसने की थी तो हम हर्शल ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में लिखा हुआ है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रीटर ने की। उसके बाद 23 नंबर में लिखा हुआ है एक्स गिरने की खोज किसने की। एक्स गिरने की खोज किसने की तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉन्टजन ने की। रॉन्टजन ने एक्स गिरने की खोज की। उसके बाद 24 नंबर में दिया हुआ है कि गामा किरणें निकलती है। गामा किरणें निकलती है तो गामा किरणें नाभिक से निकलती है। गामा किरणें नाभिक से निकलती है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EM तरंगों में श्वेत होता है। EM तरंगों में श्वेत होता है तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ श्वेत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में दिया हुआ है कि EM तरंगे का अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है तो हाँ अपवर्तन भी इसमें होता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि EM तरंगे का परिवर्तन होता है। EM तरंगे का परिवर्तन होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ परिवर्तन भी होता है। उसके बाद 28 नंबर में दिया है कि EM तरंगों का ध्रुवीकरण श्वेत होता है क्योंकि वे ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ होते हैं। इसके बाद 29 नंबर में दिया है कि वाईफाई किस तरंग पर आधारित है। वाईफाई किस तरंग पर आधारित है तो माइक्रोवेव पर आधारित है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीवी रिमोट में प्रयोग होता है। टीवी रिमोट में प्रयोग होता है तो औरत किरण से उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर EM तरंगे में विद्युत क्षेत्र पहले बदलता है या चुंबकीय क्षेत्र पहले बदलता है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों साथ है, केवल विद्युतीय या केवल चुंबकीय दोनों साथ हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EM तरंगे की ऊर्जा निर्भर करती है। EM तरंगे की ऊर्जा निर्भर करती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद 33 नंबर में दिया हुआ है, ये VVI क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार है। EM तरंगों की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य घटती है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे अधिक प्रवेश क्षमता होती है। सबसे अधिक प्रवेश क्षमता होती है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, गामा किरण की क्षमता होती है। 35 नंबर में दिया हुआ है कि EM तरंगों के लिए माध्यम आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर बी, नहीं माध्यम आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा मुख्यतः होती है। सूर्य से आने वाली मुख्यतः ऊर्जा होती है तो हर्ष और रक्त होती है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EM तरंगों की खोज का श्रेय क्या है। EM तरंगों का खोज का श्रेय क्या है तो मैक्सवेल है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल संरचना में प्रयोग होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगें उत्पन्न
होती है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईएम तरंगे ऊर्जा का संचार करती है, तो द्रव्यमान के बिना करती है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईएम तरंगों का एसआई वेग क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। 40 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 41 नंबर में कि ईएम तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गतिमान आवेश से। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईएम तरंगे की खोज का आधार क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका विद्युतीय और चुंबकीय का आवेश हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईएम तरंगे किस नियम का पालन करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सवेल और समीकरण। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, तो हॉल्टर ने रेडियो तरंगे की खोज की थी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा है ईएम तरंगों में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है, तरंग की दिशा में होती है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है ईएम तरंगे की खोज से सिद्ध हुआ कि प्रकाश बी हो जाएगा, इसका आंसर तरंग हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईएम तरंगे का उपयोग नहीं होता है, तो क्षति ध्वनि उत्पन्न में नहीं होता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईएम तरंगे का वेग माध्यम में इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईएम स्पेक्ट्रम में औसत किरणें होती है, तो रेडियो और हर्ट्ज के बीच। उसके बाद नेक्स्ट और 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि ईएम तरंगे के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हमारा वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बार बार इस वीडियो को देखते रहें, आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट होने वाला है।